उसी हमें क्या करना था, कैंपेन सेटअप करना था। कैंपेन सेटअप करने के लिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? एड मैनेजर में। ऐड, हाँ ऐड मैनेजर में चले गए, चलो। अब कहाँ जाना है? क्रिएट कैंपेन। बट यहाँ क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कोई। वही तो देखा था मैंने, साइड में आ रहा था। कहाँ है? इसमें ऑल टूल्स में जाना होगा ना सर। नहीं, यहाँ पे जाना है कैंपेन्स में। कैंपेन। दिख रहे कैंपेन्स? हाँ। यहाँ जाना है, जी आ गया। कल हम ये बना रहे थे, डिलीट कर देते थे। अब एक नया बनाना है हमें, क्या कैंपेन, तो क्या करेंगे, क्रिएट क्रिएट। लीड वाला बना रहे हैं, तो लीड, कंटिन्यू। क्लियर है? यहाँ पे कुछ भी नाम दे देंगे कैंपेन का, जैसे मेरा है लीड, मैं डीएम दे देता हूँ कि क्या डेट आज, 25। 25। ठीक है, डेट दे दी हमने, इस तारीख को हम बना रहे हैं, ठीक है कैंपेन। कोई प्रोडक्ट या सर्विस होगा तो वो भी मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते, कैटेगरी तो है ही नहीं कोई साइड का हमारा। कैंपेन बजट हमारा क्या है, 1000 रुपये, 1000 रुपये नहीं, हम रखते हैं 500 रुपये। बीट स्ट्रेटजी क्या रखना है हमें, हाईएस्ट रखना है। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, एड सेट पे। अब देखो यहाँ पे मेरे लिए क्या, ऑडियंस के बेसिस में हम अपने एड सेट्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ब्रॉड ऑडियंस। नीचे आए, मेरे को लीड करना जनरेट सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म से, वेबसाइट नहीं लीड, हम तो डेस्टिनेशन चूज कर लिया हमने। आगे बढ़े, यहाँ पे ऑलरेडी पेज सिलेक्टेड है। परफॉर्मेंस गोल है हमारा, सबसे ज़्यादा लीड चाहिए हमें, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड। आगे बढ़े, कैटलॉग कोई है नहीं, डेट यही है हमारा, तो हम कर इसको 26। ठीक है, अब मेन बात है जिसकी ऑडियंस की, लिमिट हु कैन सी योर एड्स। क्लिक करेंगे, मेरे को इंडिया पूरा नहीं लेना, मेरे को लेना है सिर्फ इंक्लूड सिटीज पे क्लिक करता हूँ मैं,
तो मिलकर सिटीज अब रहेंगी इसमें सारी, जितनी भी सिटीज है दिल्ली का इस इंडिया के अंदर वो सारी सिटीज इस तरीके से हमें दिख रही है। ठीक है, जिसका पूरा इतना है इस बेसिस पे हमारा ये टारगेट हुआ है। सी ऑल करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सी सिटीज टारगेट हुई है, बट ऐसा हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं दिल्ली, लिखते हैं दिल्ली, दिल्ली ले लिया हमने, दिल्ली के अंदर हमने ऐड दिखानी है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ऐड दिखाना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐड दिखाना है तो इस तरीके से बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लो मेरे को पूरी दिल्ली में ऐड, देखो ये तो मैंने पूरा वो कर लिया। ठीक है, छोटी मोटी जगह भी आप कर सकते हो, जैसे राजीव चौक पे ऐड दिखाना है, राजीव चौक प्लीज है, टारगेट हो गया इतना, रेडियस इसका 2 राजीव चौक है। ठीक है, एक गुड़गांव में भी राजीव चौक है, तो गुड़गांव वाला राजीव चौक टारगेट हो गया। ठीक है, ठीक है सर। ये हटाते तो क्या करते हैं, इनको राजीव चौक का पिन कोड डाल देते, पिन कोड के बेसिस पे हम टारगेट कर सकते हैं 111001। पिन कोड किसका है, राजीव चौक। राजीव चौक का। ये हमने बेसिकली इस तरह से टारगेट कर लिया, तो आप टारगेटिंग इस बेसिस पे कर सकते हो। मान लो पूरी दिल्ली के अंदर, अब महाराष्ट्र में मेरे को एक जगह पर नहीं दिखा, तो उसको मैं एक्सक्लूड कर लूँगा। मान लो मेरे को महाराष्ट्र के अंदर नासिक में नहीं दिखाना, नासिक एक हमने ये एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लोकेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हो जहाँ पे दिखाना है, और मल्टीपल लोकेशन आप एक्सक्लूड कर सकते हो जहाँ पे आपको ऐड नहीं दिखाना है। क्लियर? ठीक है, हाँ सर क्लियर है। देखो नीचे ऑप्शन है, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, वी विल ऑल्सो शो एड्स टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर लोकेटेड सिटीज। नहीं, हमें ये नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ उनको ऐड दिखाना है जो लोग वहाँ पे एक्चुअली में रह रहे हैं, जो लोग उस लोकेशन में इंटरेस्टेड है उनको ऐड नहीं दिखाना। आगे बढ़ेंगे, नीचे क्लिक किया हमने, कस्टम ऑडियंस कुछ हमारे पास होगा तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास है नहीं। ठीक है, आते हैं यहाँ पे एज ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो मालूम है मेरा जो प्रोडक्ट है 25 साल से ऊपर वाले लोग ले सकते हैं और 40 के नीचे वाले ले सकते हैं। तो मैंने एज यहाँ पे लिमिट कर लिया। जेंडर सिर्फ मेल के लिए है, सिर्फ मेल कर लिया हमने। अगर सिर्फ वुमेन है सिर्फ वुमेन कर दोगे, ऑल है तो ऑल रखोगे। फिर डिटेल डेमोग्राफिक बिहेवियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ब्राउज पे क्लिक करना है और 3 चीज़ के बेसिस पे ऑडियंस सेलेक्ट करना है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक में बंदे के लाइफ इवेंट्स आते हैं, जैसे एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट्स है या नहीं, रिलेशनशिप स्टेटस, या फिर वो किसी इंडस्ट्री में काम करता है। इंडस्ट्री में आता है कि वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है। या बिहेवियर में आता है क्या एक्टिविटीज वो कर रहा है, मतलब एनिवर्सरी आने वाली है उसकी भी डिजिटल एक्टिविटीज करता है, मोबाइल डिवाइस यूजर है, एंड ऑल ये सारी चीज़ उसकी बिहेवियर दिख जाती है इसके अंदर। परचेस बिहेवियर है, इंगेज शॉपिंग करता है, अपकमिंग इवेंट्स में इंटरेस्टेड है बंदा, मार्केटिंग एपीआई डेवलपर है। तो इस तरीके से
बिहेवियर आप पता कर सकते हो। ट्रैवलिंग के को लेके भाई कम्यूटर है, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक करके अपने ऑडियंस में रख सकते हो, या फिर अपने लिख भी सकते हो। जैसे बस कोई बंदा ऐसा चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो लिखोगे डिजिटल ठीक है। अब दो चीज़ें, अब इंटरेस्ट है, जॉब टाइटल है, और एम्प्लॉयर। तो हमें कौन चाहिए? हमें चाहिए इंटरेस्ट वाले लोग, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड रखते हो। तो ये ले लिया हमने। अब इसके बेसिस पे मल्टीपल चीज़ें दिख रही हैं हमें। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो बिहेवियर उसका स्मॉल बिजनेस ओनर हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फाउंडर एंड डायरेक्टर से कंपनी के, वो सारी चीज़ें। अब ऐसे मल्टीपल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने इतना करना तो इतना ही कर सकते हो, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। दूसरा नैरो करने का ऑप्शन है। नैरो में क्या होता है कि जो ऑडियंस हमने इसके अंदर सेलेक्ट किए, ठीक है, और जो ऑडियंस आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, इन दोनों में अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये सब लिख दिया और नीचे लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो अभी क्या है, जो लोग स्टूडेंट सेगमेंट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे और साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग में भी, उनको ही हमारा ऐड दिखेगा। ठीक है, एजुकेशन लेवल में हमने कर दिया भाई, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है जो लोग। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है कुणाल? हाँ सर। ठीक है, फिर प्लेसमेंट की बात है। प्लेसमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। डिवाइस, फेसबुक, कंट्रोल्स एंड और सारी चीज़ें हमारे हाथ में है। डिवाइस में दो तरीके की डिवाइस होती है, ऑल डिवाइस, ऑल मोबाइल डिवाइस। इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली वैन कनेक्टेड टू वाईफाई, ये भी कर सकते हैं। ऑडियंस नेटवर्क में कहाँ कहाँ ऐड दिखाना है वो कर सकते हैं। प्लेसमेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। स्किपेबल एड्स करना है नहीं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वो चीज़ बनानी है जो सामने वाले को दिखेगा। तो फेसबुक पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट हो गया। नीचे आओगे, ऐड कैसा दिखाना है, सिंगल एडवर्टाइजर या फिर सिंगल इमेज या वीडियो या फिर ब्राउजर, वो सिलेक्ट करोगे। नीचे आओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। और नीचे आओगे, ऐड क्रिएटिव सेटअप है, क्लिक करोगे, इमेज डालनी है, इमेज पे क्लिक करोगे, वीडियो दिखानी है यूजर को, वीडियो पे क्लिक, जो भी दिखाना है उस पर क्लिक। यहाँ पे आप इमेज लोगे 1080x1080 वाला, सिर्फ लोड होने दो इमेज एक बार। अब यही इमेज ले लेते फिलहाल के लिए, ठीक है। यही इमेज हमने डाल दिया इसमें। इसको क्या रखना है, कल बताया था मैंने, वर्टिकल, ओरिजिनल साइड में। नेक्स्ट
एनहांसमेंट हमारा सारा ऑन है, डन। क्रिएटेड है। अब यहाँ पे हमने डालनी है प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे हमने हेडलाइन, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे बटन क्या दिखे। तो मैं लेट्स सपोज बुक नाउ का ऑप्शन दे देता हूँ, बुक नाउ आ गया। डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना है, फ्री कंसल्टेशन ऐड कर दी। तो बेसिक ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, फॉर लिमिटेड पीपल ओनली। तो यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। 3D कंसल्टेशन ये दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन होता है और ये हेडलाइन होता है। प्राइमरी टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखता है, इसके जस्ट नीचे जो आप यहाँ पे लिखोगे। कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो इधर दिखेगी, ठीक है। आपका कैंपेन कैसा दिख रहा है वो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो इसकी जगह पे आपके कैंपेन कैसे दिखेंगे। क्लियर है कुणाल? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा कैंपेन सेटअप करके और क्या कर दोगे, पब्लिश। अभी फॉर्म हमने बनाई थी, फॉर्म मेरा में ऑलरेडी बना हुआ है, 3-4 फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। एक बार ये देख लो आप, देखो कुछ ऐसा फॉर्म बनता है, ऐसा दिखेगा। कुछ सर्विसेज लिख दी, कौन सा चाहिए बंदे को, फिर क्लिक किया आगे, बिजनेस क्या उसका वो एक्सप्लेनेशन मांग लिया हमने, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिया और सबमिट करवा दिया। और जब सबमिट कर देगा वो, कुछ ऐसा उसको मैसेज आएगा, ठीक है। हाँ सर। और इंस्टाग्राम पे कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा फॉर्म। जैसे क्लिक करेगा कोई बंदा, जगह जगह पे अलग अलग तरीके का प्रीव्यू है। क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे और देखो सबसे पहले फॉर्म टाइप चूज करना है कौन सा, यहाँ पे नाम दे दीजिएगा फॉर्म का। मेनली हम यूज करते हैं हायर इंटेंट, ठीक है। हायर इंटेंट में क्या होता है कि बंदे को प्रीव्यू दिखता है ऐड का कि कैसा है। मोर वॉल्यूम वाले में ऑर्डर फेल हो जाता है और सबमिट कर देता है बंदा, तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाती उसको खुद। इंट्रो पे आएंगे, अगर मुझे कुछ ग्रीड डालना है तो डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके। अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ तो वो चीज़ दे सकता हूँ यहाँ पे। नहीं देना तो देना है तो कुछ भी लिख सकता हूँ हेडलाइन। यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, तो इस तरीके से लिखिए उसको, पहले प्रीव्यू होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होगा, जैसे वो ये तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला है, नाम और फोन नेम तो है ऑलरेडी। अब मेरे को एक क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट फील्ड में फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो मैंने फ़ोन नंबर भी ले लिया। व्हाट्सएप नंबर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और चाहिए कुछ, व्हाट्सएप भी ले लेते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें ले ली। कंट्री, रीजन और रीजन ये सब कुछ हम ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमें हमारा क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ है, कुछ प्रीवियसली पूछना है हमें। व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर यू इंटरेस्टेड इन, व्हाट इज योर बजट रेंज, हाउ मेनी टीम्स मेंबर डू यू हैव,
या फिर अपनी तरफ से मैं कोई क्वेश्चन जो मुझे पूछना है उससे, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ उससे। ठीक है, क्लियर कुणाल? हाँ सर। लेकिन हम देखो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये ऑप्शनल है, मल्टीपल चॉइस को वाला नहीं, ये शॉर्ट आंसर है। कुछ और आंसर क्वेश्चन चाहिए तो जैसे क्वेश्चन ऐड करोगे ना आप, आपको ऑप्शन देगा कौन सा क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट आंसर है मल्टीपल चॉइस। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। उसके नेक्स्ट है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे हमें प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर होते बहुत सारे, आप वहाँ से क्या कर सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके उसका एक लिंक लगा सकते हो, या फिर आपके वेबसाइट पे जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा उसका लिंक आप यहाँ पे डाल दोगे। क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पे बताओगे आपके उसके, दिस मैसेज विल बी सेंड एबल टू सेंड बिजनेस जो मैसेजेस इन, ये वाला चीज़, तो ये हमें लिखना है, ये दिखेगा फिर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप नंबर मांगा है उससे, तो हम क्या उसका कंसेंट चाहते हैं भाई कि जो हम आपका नंबर ले रहे तो उस पर हम अपने बिजनेस से मैसेजेस कर सकते हैं। उसके बाद खोलेगा प्रीव्यू, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं डाली हमने इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पे। फिर खुलेगा प्रीव्यू कि कैसा दिखेगा, बंदे ने नंबर भर रखा होगा सब कुछ, यहाँ पे ऐसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड करके वो सबमिट कर देगा। तो एंडिंग में क्या आना है सबमिट करने के बाद, तो वो चीज़ यहाँ पे चैट एंड व्हाट्सएप करवाना है, डायरेक्ट कॉल करवाना है, व्यू फाइल करवाना है, या फिर गो टू वेबसाइट करवाना है, तो वो चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज हम क्या देना चाहते हैं उसको। फॉर्म फिल करने के बाद कि भाई वी विल कॉन्टैक्ट यू सून, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड एंड ऑल करके, और उसके बाद हमने यहाँ से कर देना है क्रिएट फॉर्म, और वो हमारे उस पर लग जाएगा। फिर मैं अभी तो क्रिएट नहीं करूँगा, मैं इसको ड्राफ्ट में सेव करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, हाँ सर। क्लियर? इस तरह से बेसिकली आप क्या करोगे, कैंपेन सेटअप करोगे। ठीक है, अब मल्टीपल कैंपेन्स के टाइप से तो आपने एक बार खुद से ट्राई करके देखना मल्टीपल कैंपेन सेटअप करने की। अगर कोई डाउट आता है तो फिर हम बाद में उसको क्लियर करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी क्या मैंने? करी तो थी।